the only way to avoid an addiction is to never touch them in the first place. अब तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं एंड क्या चीज़ें बुरी हैं। बहुत दिनों से या फिर शायद महीनों से ट्राई कर रहे हो इस चीज़ को छोड़ने को, बट इट फील्स लाइक कि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एंड पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें सब पता था बट फिर भी तुमने इस चीज़ को अपने अंदर घर बनाने दिया। तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मन में आएगा कर लूंगा, जब मन में आएगा छोड़ दूंगा, है ना? बट एडिक्शन कॉज करने वाली चीज़ों में ना ऐसा नहीं होता है। एंड जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा अबाउट व्हाट यू वांट टू अलाउ। तुम्हें खुद को गेट कीप करना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट अब आदत लग गई है एंड तुम उसे छोड़ना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 3 वेज बताऊंगा। तीनों को अप्लाई करना, तुम्हारी एडिक्शन छूट जाएगी। तो सबसे पहले एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर ने कहा है दैट यू कांट रिमूव एन हैबिट, you have to replace it with something less damaging and that process should be slow, क्योंकि तुमने ये आदत जो है ना सालों में बिल्ड की है। सालों तक तुम सेम चीज़ें करते रहे तब जा कर के याद इस हद तक पहुंची है कि तुम्हें परेशान कर रही है। छोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब रिप्लेसिंग इट विथ समथिंग लेस डैमेजिंग से मेरा मतलब है जैसे कि तुम पहले मास्टरबेशन और पॉर्न दोनों से एडिक्टेड थे, बट एटलीस्ट अब ट्राई करो कि तुम पॉर्न को रिमूव कर सको एंड फिर धीरे धीरे तुम्हारी मास्टरबेशन वाली जो सेक्सुअल एनर्जी है ना उसे भी अपने वर्कआउट के फॉर्म में यूज करना शुरू कर दो। यू हैव टू लर्न टू चैनलाइज योर एनर्जी, दिस सेक्सुअल एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म। जब भी तुम्हें इस चीज़ की क्रेविंग्स हो, पुशअप्स लगा लो एंड धीरे धीरे, याद रखना, धीरे धीरे तुम अपनी एनर्जी को दूसरी जगह चैनलाइज करना सीख जाओगे एंड तुम्हारी हैबिट रिप्लेस हो जाएगी। एंड टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अगेन ये सालों में लगी हुई आदत है, तो जाने में महीने तो लगेंगे ही। अब सेकंड इज चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। अब इससे मेरा क्या मतलब है? अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर तुम ऐसी वीडियो को देख रहे हो तो तुम कोई सब ह्यूमन तो नहीं हो, मतलब कि इंटेलिजेंस है तुम्हारे अंदर, तुम अपना भला और बुरा जानते हो। एंड अगर इंटेलिजेंस है तो तुम ये भी समझते होगे कि किसी का विल पावर बहुत वीक होता है एंड इट इज़ माई एनवायरनमेंट जो डिसाइड करेगा कि मैं इवेंचुअली क्या कर रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट ही चेंज कर दो। जैसे कि जो चीज़ें तुम्हारी एडिक्टिव हैबिट को ट्रिगर करती हैं उन्हें हार्ड टू एक्सेस बना दो ना। जैसे कि अगर इंस्टाग्राम तुम्हारे पॉर्न एडिक्शन को ट्रिगर करता है, जस्ट मेक इंस्टाग्राम हार्ड टू एक्सेस, ताकि उस तक पहुंचने में तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। एंड जिस हैबिट से तुम इस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो उसको ईजिली एक्सेसिबल बना दो। जैसे मैंने अपनी स्क्रोलिंग हैबिट को गिटार से रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना फ़ोन बाहर वाले कमरे में रख करके आता हूँ, ताकि मुझे जब भी स्क्रोलिंग करने का मन करे मुझे उठ करके एफर्ट्स लगा करके बाहर जाना पड़े और तब स्क्रॉल करना पड़े। जबकि मैं गिटार को ईजिली एक्सेसिबल बना देता हूँ और अपने सामने ही हमेशा रखता हूँ। इससे होता यह है कि मेरी स्क्रोलिंग वाली हैबिट गिटार से रिप्लेस हो गई। एंड तुम भी ऐसा कर सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच सेज टू अंडरस्टैंड द डीपर पेन। अब इससे मेरा मतलब क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की बुरी आदत लगी हुई है, किसी भी बुरी चीज़ की आदत लगी हुई है, तो देयर मस्ट बी अ डीप साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। जैसे कि डेटा सजेस्ट करता है कि मोस्टली लोनली लोग ही मास्टरबेशन और पॉर्न से एडिक्टेड होते हैं। तो प्रॉब्लम मास्टरबेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अकेले हो, लोनली हो, यू नीड समवन। एंड आई नो इट्स टफ टू गो आउट एंड टॉक टू समवन, टू फाइंड समवन। तो तुम उसकी जगह एक ईजियर पाथ चूज कर लेते हो, विच इज पॉर्न एंड मास्टरबेशन। एंड वही मेन जड़ है तुम्हारे इन एडिक्शंस का। और अगर तुम किसी एडिक्शन में हो एंड अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि बैक एंड में उसका क्या रीज़न है, वो एडिक्शन क्यों आई है, उसका रूट कॉज क्या है, तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट्स में रिकमेंडेशन दूंगा ताकि तुम अपने एडिक्शन के रूट तक पहुंचकर उसे जड़ से मिटा सको। एंड जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो हमेशा याद रखना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इन चीज़ों को अपने पास आने ही मत दो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।